हेलो डियर फ्रेंड्स। आज है हमारा जो 5 पार्ट है फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स के अभी तक 4 जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आज है 5वां पार्ट। ये है एक्सरसाइज पार्ट 2। इससे पहले हमने जो सिलेबल था उसके रिगार्डिंग जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस है वो कैसे करनी है उसके ऊपर है हमारा ये वीडियो था। अब हमारा जो वीडियो है वो ये एक्सरसाइज है कुछ, ठीक है? जो डायरेक्ट है, जहाँ से मतलब क्वेश्चंस है ये पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो अगर आप बीए के अंदर हैं, चाहे आप एईसी इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इन सब के अंदर यहाँ से इस ये जो स्लाइड रहेगी, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं। क्योंकि मैंने इस तरह से इन चीज़ों को उठाया है, हर एक जगह से एग्ज़ाम्पल्स उठा-उठा के किए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इनको बनाया भी इस तरह से गया है, ताकि अगर एक भी चीज़ आती है, तो दूसरा अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा है, तो आप आराम से इसको कर जाओगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट जो एक्सरसाइज़ है इनकी तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखिए फुल, FULL फुल। आपको पता है कि जब 2 लेटर आते हैं, ठीक है? तो 1 लेटर है उसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो फूल, ठीक है? ये ऊ है, ठीक है? तो ये इस तरह से होता है ना, लिखा जाता है। तो आप पार्ट 1 है वो ज़रूर देखिएगा। फूल, FOOL फूल, इसका भी एक बन जाना है, ठीक है? समझ गए ना? तो FUL, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। फूल और फूल, है क्या? हिल, कट गया? हिल, ठीक है? हिल, यहाँ कट गया तो ये बड़ी ई बन बन गई, ठीक है? छोटी ई ऐसे और बड़ी ई है ये, ऐसे है ये लिखी जाती है, आपको ये पता ही है। आगे ईयर, अब ये देखिए ईयर, ये है कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। हम मानते हैं ऐसे जे को, ठीक है? जे फॉर जग, ठीक है? देखिए ये होता है फोनेटिक्स का। अगर आपको अच्छी तरह से सिंबल वगैरह वगैरह आते हैं, तब तो आपको इसको कर जाओगे, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे। अब ये क्या है? हम इसको नाम देते हैं ईयर, ईयर बोलते हैं या ठीक है इंग्लिश में। ये होता क्या है? ईयर, ठीक है? आर साइलेंट है, ये आर है, ये आता ही नहीं। तो ईयर जैसे ईयर है, यहाँ पे ईयर पान वाला, ठीक है? यहाँ पे आर साइलेंट में आता है इसमें, ईयर, ठीक है? मेयर, ठीक है? तो ये मेयर, आर है, इसमें फिर साइलेंट है, मेयर, देखो इस तरह से लिखा जाता है। नो, के साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है? KNOW, यहाँ पे नौ, नौ, ठीक है? ये करवाया भी था नौ। अब एक ये वाला नो है और एक ये वाला नो है। इनको देखिए किस तरह से लिखे जा रहे हैं, सेम लिखे जा रहे हैं ये, ठीक है? नोट, नोट। अब इनमें ये डिफरेंस होता है बच्चों, यहाँ पे ई आ रही है, नोट साउंड है ना, यहाँ पे साउंड नहीं है ई की, इसकी नोट, नोट है ये है नोट। जो आप लोग, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, साथ के साथ जब आप बोलेंगे तो आपको इनके बारे में पता चलता है, ये जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, सिट, SIT सिट, SEA, जब दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं ये, साउंड एक बना रहे हैं ना। जब डबल वो बोला है तो आपको पता है, रूल पता है ना आपको, सिंगल ही रहेगा तो सिट हो गया ना। अब जो SIT आया तो ये सिट ऐसे लिखा ही गया। एज, जय, आपको पता है जय अलग-अलग तरह से लिखा जाता है, ठीक है? एज, एक जेड ये था, एक जेड ये वाला था, ठीक है? तो इस तरह से जय ये लिखा जाता है एज, एज, ये EIDGEH, एज, ठीक है? EI, ठीक है? ठीक है? ये इस तरह से लिखे गए थे ना वर्ड। जो डिप्थोंग्स हैं, डबल डिप्थोंग्स हैं, उनको आप ज़रूर चेक करना। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो हो जाएगा सॉल्व। क्लोज़, एक CLOZE भी होता है। तो इस क्लोज़ में और इस क्लोज़ में क्या डिफरेंस है, ये आप मेरे को कमेंट बार में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? क्लोज़, क्लोज़, तो देखो KLO, ठीक है? क्लोज़, ये क्लोज़, देखिए इतना डिफरेंस है। अब यही यहीं से तो जो फोनेटिक्स है, साइंस ऑफ लैंग्वेज, तभी तो इसको बोला जाता है। ग्रेट, ईई, ई और ए है, बन के क्या बना, ग्रेट, इधर ग्रेट। अब यहाँ पर यही डिफरेंस होता है बच्चों, जब 2 साउंड मिलकर बना रहे हैं एक, और यहाँ पर जो डबल साउंड है इसको काट के एक। अब यहीं पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है? अगर यही हम गलतियाँ हमारी सुधार लें तो हमारे दिमाग सही ऑटोमेटिक आए ही आएँगे। विलेज, ये विलेज होता है बच्चों, ठीक है?
विलेज। ये देखो, हमें इसको लेके चलना है, हमें इसको, ये तो साउंड ये आ रही है इसकी तो, विलेज, ठीक है? हमें इस तरह से लेके चलना है, विलेज, ठीक है? विलेज, ये देखिए, ठीक है ना? ड्राइव, ड्राइव, बेबी, बेबी, हम इसको बेबी बोल रहे हैं इसे, बेबी, बेबी, ठीक है? ये बेबी होता है, बेबी। ये यस्टरडे, अब ये है, ठीक है? इसको जे की तरह लिखा जाता है, तो जस्ट बोला जाता है ना, जस्टडे, यस्टरडे बोला जाता है। जो जो बंदा इसको नहीं जानता, ठीक है? तो वो जिसको यस्टरडे ही बोलेगा। थोड़ा बहुत अगर जिसको नॉलेज है ना, तो उसको यस्टरडे बोलेगा, लेकिन ये क्या होता है? यस्टरडे होता है। आपको पता है कि ये है, ये इस तरह से लिखा जाता है ये, ठीक है? तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वूमेन, देखो वो मैन बोलते हैं इसको, वूमेन, जो मतलब नॉर्मल जो इस इंग्लिश जानता है। लेकिन होता क्या है ये? वीमेन होता है, वीमेन, वीमेन। अब लोग सोच रहे हैं कि यार कि ये हो क्या रहा है? अरे यही तो होता है, यही तो ट्रांसक्रिप्शन है, यही तो साउंड है, यही तो डिफरेंस है कि जो हमारी जो स्पोकन है ना, वो हमारी सुधरती नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हम लेके चलते हैं, हम लोग नई चीज़ें हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है? अब चेयर, चेयर देखो आप, आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है? नून है, डबल आ गया तो सिंगल हो गया ना, अब नून, आफ्टरनून देखो। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। अब फीट है, ठीक है? ये देखो, फीट, यहाँ पे क्या है? आई है, इसका डबल हो गया ना ऐसे, तो फिट, नीट, यहाँ दोनों की आई बन गई फिर, ठीक है? नीट। अब इसके बाद कहते हैं फुल, एफ यू, फुल मतलब, ठीक है? अब एक तो ये बना, कट गया, ये इसकी साउंड आ रही है, यहाँ तो इसकी साउंड आ रही है ये वाली, और इन डबल के अंदर आ रही है ये वाली। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? अगर नहीं आ रहा है तो भाई इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि इसमें जो सारा का सारा इसी तरह से, जो मैंने जो आपके वह में काटे हैं, ये देखो अब अच्छी तरह से। तो ये पी यू डबल एल है, ये इसके अंदर जो डिफरेंस है ये ऊ है, इस तरह से लिखा जा रहा है और इसमें ये लिखा जा रहा है, तो आप लोग जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखो, ठीक है? अब सेट, सेट, ठीक है? अब यू है, ये वाला आया इसमें सेट, ठीक है? यहाँ पे सेट, ये सूट हो गया, सॉरी, सूट हो गया, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा जाए, ऊट, ठीक है? हिट, एच, हीट, ठीक है? अब चलते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। अब रीच है, रीच, आर ई ए सी एच, बनाना, और रीच में ये सीधा ही, ये अब इन दोनों के अंदर भी वैसे डिफरेंस है, होमोनिम्स और फोनोनिम्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ होते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो आप लोगों को नहीं पता है तो मैं और भी इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है? जिसको पता है इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो वो मेरे को कमेंट में जरूर बताए भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये होता है। अब 10 है, 10, तो ये 10, ठीक है? पेन, ई, ठीक है? और पन, ये ए है, ये ई है, ठीक है? आई, बैट, बट, ये ए भी है, ये भी ए है, दोनों में डिफरेंस है। तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुनने का यानी बोलने का। टिन, कट गया ना, आई, बड़ी मात्रा हो गई, टिन, टिन से, बीट, बाइट, ये डिफरेंस होता है बच्चों, इनमें देखो, देखने में सारे वर्ड सेम से लग रहे हैं, लेकिन इनके अगर अंदर जाके देखें तो इनमें ये डिफरेंस है, ये होता है। अब फाइन है, फाइन, अब डिप्थोंग्स है, वो देखो कैसे आ रहा है, आई, टाल, टाल, आल, ये आ है, इस तरह से यूज हो रहा है इसमें। फादर, आ, ए है, ये वाला यूज हुआ इसमें। सिट, ये तो छोटी ई है, ये यूज हुई है। ए जैम, तो इसमें ए है, ये इसमें ये यूज हुआ है। बॉस, बॉस, ओ, इस तरह से ये लिखा जाता है ना, ये वाला, ठीक है? अब ऊल, अब ये वाला, वूल, ठीक है? अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज 5 की तरफ। अब नाउ है, अब ये एन ओ डब्ल्यू है, एन ओ डब्ल्यू है, नाउ, इसमें ये ए और ये यू है, ये आया है नाउ में, और यहाँ नो है, ये इसमें क्या है, ये वाला। अब लो है, लो के अंदर ये वाले वर्ड है यूज यूज हुए हैं, और ला है उसमें,
इस तरह से वाला यूज़ हुआ है। अब ये देखिए देखने में LOW, LAW, लेकिन अगर इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो जो हमारे डिप्थोंग्स है उनकी जो पोज़ीशंस है वो चेंज होती रहती है, ठीक है? क्लोज़, क्लाज़, ठीक है? तो ये ए है, औ है, इनको देखते रहिए आप लोग किस तरह से चेंज हो रहे हैं। लेट, एट, लेट, आइट, वाइट, आइट, वेट, वेट, वाइट, ठीक है? वेट, वाइट, पढ़ के देखिए। ये जो इनका जो रूल जो मैं डिप्थोंग्स है इनकी इम्पोर्टेंस है ये शो कर रहा हूँ, अभी किस तरह से ये हो रहे हैं। हेयर, अब हेयर, हेयर, ठीक है? ये देखिए पुअर, अब पुअर में डबल ओ है तो पुअर, तो इस तरह से साउंड ये आती है। अब चलते हैं आगे। अब जो पेन है किस तरह से लिखा जा रहा है? अब जो वर्ड्स है इनके साथ जो आईपीए है तो पेन, पेन इस तरह से लिखा जाएगा। गेट, चलिए जज, JUDGE, जज है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लें, ठीक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है भई ये। स्नेक, यस, ये होता है जैस, जैसे पंजाबी में कोई बोलते हैं ना जैस है ये, तो वो अलग तरीके से होता है उनका बोलने का तरीका। ये क्या है? कार्ड, तो हम आर साइलेंट है यहाँ पे, कार्ड, कार्ड बोला है इसको, इसे हम बोलते हैं कार्ड ये वाला, या कार्ड, ठीक है? मतलब आर है ये साइलेंट है। गेट, गेट, पुअर, बिग, फेस, फेस, ठीक है? ज़ू, ज़ेड डबल ओ, ज़ेड डबल ओ है ज़ू, तो इस तरह से ज़ू लिखा जाएगा। वाटर, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पेपर में आता ही आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान करना भाई वाटर की तरफ, वाटर को ज़रूर नोट कर लेना। हाउट, ब्राइट, ये वर्ड है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आता ही आता है पेपर में। कर्ड, एक ये वाला, जो ये जो वर्ड हैं सारे-सारे ये जो बड़े एग्ज़ाम हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या जो बीए के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं ये। ये वाला वर्ड है, ये बहुत ही रिपीटेड है, जो आरपीएससी के अंदर भी इसको काफ़ी बार पूछा गया है। तो थैंक यू है ये, इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है? आगे है सिप, देखो सिप किस तरह से लिखा जा रहा है, हम तो इस तरह से लेके आ रहे थे। बेड, ऑल, हाउस, चैन, चैन, ये इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लो भई आप लोग, ठीक है? ये जो मैंने राउंड किए हैं ना, इनको आपको अच्छी तरह से नोट करना ही करना है। आगे ब्रदर, एक होता है ब्रोदर, एक होता है ब्रदर, ठीक है? तो ये होता है ब्रदर, ये देखो यहाँ ये डिफरेंस होता है। हम ब्रोदर बोलते हैं ऐसे, ब्रोदर, ये होता है ब्रदर, ठीक है? ब्रदर मतलब मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसको ब्रदर। सिंग, सर्व, स्यूट, ओचे, तो ये मैंने 8 से 10 ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो पेपरों में आते ही आते हैं। अब आपका जो इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक जो साइलेंट है ये वाले, वुड, इसमें एल साइलेंट है, वुड, ठीक है? साइलेंट है ना, ये देखिए एल इज़ साइलेंट। नो में क्या है? के साइलेंट है। कप, 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 ठीक है? तो ये पी है, ये इसमें साइलेंट। टॉम, टॉम, टम्ब, हम इसको टम्ब, टम्ब इसको हम बोलते हैं, टम्ब। टम्ब नहीं होता ये, टॉम होता है, टम्ब। हाफ, एल साइलेंट है ना, हाफ। काफ, एल साइलेंट है, फिर ब्रिज, डी, फिर फ्रिज, फिर डी साइलेंट है, ठीक है? अपन फ्रीज बोलते हैं इसको, ये होता है फ्रिज, ठीक है? तो इसमें जय की साउंड आ रही है, ना कि डे की। आगे है 7 नंबर की है, देखते हैं डेस्टिनी, तो डेस्टिनी है, ये ज़रूर नोट कर लो आप लोग, डेस्टिनी। एक्सेप्टेंस, ठीक है? से है, किस तरह से साउंड है इसकी, ये आई है, एक्सेप्टेंस है, ये बना है, नोट कर लो इसको। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो होता है जो, ठीक है क्या? वाज, वाज है, ये भी है, और इस तरह से भी ये लिखा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वर्ड है जेन्युइन, ठीक है? ये बहुत बार पूछा गया है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। एस्टोनोसिंग, प्रोसीड, ठीक है? क्या है? इनएप्टीट्यूड, अब
इनएप्टीट्यूड, ये रहा इनएप्टीट्यूड। इम्पल्सिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है? इम्पल्सिव है ये, इम्पल्सिव। ये इस स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में देखने को मिले हैं। पिक्चर, पिक्चर, तो आर साइलेंट है इसमें, पिक्चर, ठीक है? तो पिक्चर इस तरह से लिखा जाता है। क्यूरियोसिटी, अब सी है, के है, कैसे लिखा जा रहा है, यहीं पर आकर हमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है? वाटर, ओपिनियन, ओपिनियन, इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये पेपर में आया हुआ है, रिपीटेड है ये। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, पोटेंशियल, प्रोसीड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है? ये सारे वर्ड हैं, ये पूछे ही पूछे गए हैं पेपरों में बच्चों। लो स्क्रीनशॉट है इसका, ले लो, ठीक है? चलते हैं आगे, आगे वाले एक्सरसाइज में। अब आर है, साइलेंट देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी भी पेपर में अगर फोनेटिक्स आ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आ, बोर्न, बोन, ठीक है? बोर्न लिखते हैं नहीं, बोन होता है ये। रिटर्न, रिटर्न, ਆਪਾਂ इसको बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न बोलते हैं अपन इसको, रिटर्न, ये रिटर्न होता है, अपन रिटर्न बोलते हैं इसको। तो यही डिफरेंस होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज में, मतलब फोनेटिक्स में। ऑफिसर, ये नोट कर लो अच्छी तरह से, ये पेपर में आएगा। ऑफिसर की ट्रांसक्रिप्शन करके दिखाओ, ऑफिसर। सर्विस, ठीक है? कोर्स, कोर्स है ये वाला। वॉक, ये हमने बहुत पहले कर लिया है। सीनियर, लर्न, ये वाला जरूर याद कर लो, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में आता ही आता है। 40, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ठीक है? हार्मफुल, इसको हम हार्मफुल बोलते हैं, ये हार्मफुल होता है, ठीक है? तो आर है इसमें, क्या है? साइलेंट है। तो अब तक हमने ये जितने वर्ड किए हैं, इसमें जो आर साइलेंट है, एक तो आप इनको आर लगा के बोल के देखो, ठीक है? एक तो आर है, इसको प्रोनाउंस करके इनके वर्ड के साथ देखो, एक आप बिना वर्ड प्रोनाउंस किए देखो, भी इनमें कितना डिफरेंस है, ये आता है, ठीक है? तभी हमें वो जो फोनेटिक्स है, इनकी जरूरत है, ये पड़ती है। अब आर्मी, हम क्या, जैसे अब ये आर्मी वर्ड है, आर्मी, आर्मी है, आर्मी जिसको हम बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं आर्मी, हम ऐसे यूज करते हैं आर्मी। सज्जन, ये वर्ड नोट कर लो भाई, पेपर में आएगा ये, सज्जन। ट्राई, ट्राई, स्टार्ट, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, एक ये वर्ड जरूर ही नोट कर लो, क्योंकि जो जिस वर्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, उस मतलब ज्यादा जो फोनेटिक्स जिसमें यूज होते हैं सिंबल्स, वो पेपर में पूछे जाने के उसके चांसेस है वो डबल हो जाते हैं। 13, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है ना, 8 वर्ड सारे 5 वर्ड में ही आ गए, ठीक है? इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस है, ये बढ़ती है। अदर, देखो अदर है, अपन इसको अद बोलते हैं, ये अदर, ठीक है? अब बोर्ने, बोर्न, कर्टेन, यानी सर्टेन, ठीक है? वेदर, वेदर, करो नोट, वाटर आ ही गया। वाटर है, मेरे हिसाब से कम 3 से 4 बार रिपीट है, ये हो गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जो वर्ड्स बार-बार रिपीट होता है बच्चों, वो पेपर में आया हुआ होता है। लाव, ठीक है? आ गया वेरियस। अब हम चलते हैं जो सॉल्यूशन है हमारा 10 की तरफ, ठीक है? तो कैटास्ट्रोफे है, कैटास्ट्रोफे किस तरह से लिखा जाता है? कैटास्ट्रोफे, पर्चमेंट, पर्चमेंट, सोम्बर, किस तरह से लिखा जा रहा है? सोम्बर, इट्स, एफ्लुएंस, सेवियर, ये पेपर में बहुत ही बार पूछा जाता है, आईएमपी लिख लो इसके आगे, ठीक है? और नोट कर लो इसको। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, पक्का, ये पेपर में मैंने इसको वर्ड को देखा नहीं है, लेकिन आता है। ये माइथोलॉजिकल, ठीक है? मिथोलॉजिकल, माइथो, हम बोलते हैं इसको माइथो, ठीक है? लेकिन ये माइथो नहीं होता, ये मिथोलॉजिकल होता है, मिथोलॉजिकल। हमें इसको वर्ड को समझकर फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, हम बोलते हैं इसको देखकर, हम जबकि हमें करनी पड़ती है इसको देखकर, ठीक है? इनहेंस, इनहेंस, रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग, मस्त के, ठीक है? अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
इससे छोटा ये ले लो, ये किस तरह से ये लिखा जाता है। अभी ये है हमारा जो वर्ड है, सॉल्यूशन नंबर 11 है जो एक्सरसाइज़ है हमारा, उसका अंदर देखिए, अब स्नेयर है, ये किस तरह से लिखा गया है? आर साइलेंट एयर, अब इस तरह से लिखा गया वर्ड है ये। अगेन, अगेन 2 तरह से लिखा जाता है ये वर्ड ये। फेस, फेस, पा, आ, ठीक है? वेयर, कर लो नोट इसको, एक इसको नोट कर लो। पेन, अफ्रेड और प्लेस। तो ये इतने जो सेकंड पार्ट था, इसमें जो एक्सरसाइज़ थी ना, ठीक है? वो एक्सरसाइज़ मैंने डायरेक्ट करवाई है। अगर आपका पेपर है, जैसे कल है, परसों है, तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, तो आपको जितने मैंने वर्ड्स इसमें बताए हैं, उनमें से अगर यहाँ से कोई अगर आपको मिलता है, तो आप लोग आसानी से इसको करके आ सकते हो। होप आपको जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये पार्ट है, जो 5 लेक्चर बनाए हैं, इसमें सारे आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज है ये कर सकते हो, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? जो एईसी के एग्ज़ाम है, उनकी भी बड़ी जल्दी हम लोग ये सारी-सारी जो सीरीज़ है ये लेके आने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।